क्या करेंगे भाईजान, चलिए ना ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं बोलेंगे, है ना। हम लोग बात कर रहे थे एडवर्ब ऑफ मैनर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अरे हो गया ऐसे चीजों का बात है। इसके बाद सोचिए थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, किस बोलिए। एडवर्ब ऑफ मैनर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, प्लेस, डिग्री, नंबर, पर्पस, पर्पस रीजन। ये सब खत्म होने के बाद कुछ नहीं बताए हैं नहीं पेज छोड़वाए थे उसके लिखिएगा। कहाँ पे सर? 3 पेज छोड़ के 3 पेज छोड़ के लिखिए। और ना बोलिए वहीं पढ़ा देते हैं और लास्ट में छोड़ दीजिएगा। नहीं सर, यहाँ पे एक सीक्वेंस में लिखिएगा। भाग 2 तरह के होते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ एडवर्ब में चल रहे हैं तो हाँ, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब ही है। लिखिएगा ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, लिख लिए, लिखिएगा। यहाँ भी का सीक्वेंस दे जाइए तो लिखा था ना, लिखिएगा एकदम अलर्ट हो जाइए। लिखिएगा वर्ब 2 तरह के होते हैं, वर्ब 2 तरह के होते हैं, वर्ब 2 तरह के होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? लिखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे जिसका ट्रांसफर हो सके। ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे जिसका ट्रांसफर हो सके। ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे जिसका ट्रांसफर हो सके। ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे जिसका क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। और यह निर्भर करेगा ऑब्जेक्ट पर, यह निर्भर करेगा ऑब्जेक्ट पे, यह निर्भर करेगा ऑब्जेक्ट पे, यह निर्भर करेगा ऑब्जेक्ट पे। क्लियर है? यह किस पर निर्भर करेगा? ऑब्जेक्ट पे। क्लियर है ना? ये भी लिखवा दे कि जिसका पैसिव बनाया जा सके वह ट्रांजिटिव माना जाएगा। यह वैसा शब्द लिखेगा, यह वैसा शब्द जिसका संभवतः, यह वैसा शब्द जिसका संभवतः, यह वैसा शब्द जिसका संभवतः, यह वैसा शब्द जिसका संभवतः पैसिव बनाया जाए, यह वैसा शब्द जिसका संभवतः पैसिव बनाया जाए, यह वैसा शब्द जिसका संभवतः पैसिव बनाया जाए, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यह वैसा शब्द जिसका संभवतः पैसिव बनाया जाए, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यह वैसा शब्द जिसका संभवतः पैसिव बनाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर है? जैसे लिखेगा ही टीचर्स इंग्लिश, ही टीचर्स इंग्लिश, ही टीचर्स इंग्लिश, यानी वह क्या पढ़ाता है? हिंदी पढ़ाता है। पक्का इसको ऐसे कर दीजिए, समझ गए? अरे ऐसे मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करिए। ये देखिए, देखिए यही बदल रहे हैं, यही तेज लड़का है, यही तेज लड़का है। क्या अभी बोल रहा था कि ये वो विद्वान है, क्या हमें रूप में ना बताते हैं, तो ये भी कहीं पूछित रहेगा तो कैसे बताएंगे? इंक्वायरी ले रहे हैं वो लड़का पर, ना समझे? एडमिशन लेने का चक्कर है, पता खानिए आके दिमाग खाइए, उधर रुपया आने वाला है। ये बस स्लिप कर गया था। इंग्लिश आप ही इंक्वायरी लीजिएगा। 5 फिर करता है।
हमारा यार 500 का कोई बैच बना के दे देना, हम पढ़ाने के बाद एकदम जीपू लगा के मान निकलता हूँ। पैसा की बात नहीं कीजिए, जितना लीजिएगा उतना दे देंगे, ठीक है। अच्छा, ये दिमाग चाटेंगे बहुत ज़्यादा। चलिए चलिए, पैसा ना चाहिए भैया, तब अभी पैसे है ना? हो गया क्लियर। ही टीचर्स क्या? इंग्लिश पक्का। ये ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांसफर। अब ये नहीं कि ही टीचर्स ही भी ट्रांसफर होता है, नहीं, ये निर्भर करेगा कौन पर? ऑब्जेक्ट पर। इंग्लिश टीचर ही हो जाएगा। इधर उधर मारे ना क्रॉस आप। हाँ, तो इंग्लिश टीचर्स ही हो जाएगा। होगा। हाँ, एकदम हो जाएगा। इंग्लिश गलत बोल रहा है जी। नहीं सही है, सही है। क्या क्रॉस नहीं पढ़े हैं मैथ में? नहीं, he start by him, he start by him, he start by him. ये हो जाएगा। English we start by him. हाँ, English इसी का ही is होता है not भाई, बेसिक समझ रहे हो? चलिए, यही होता है, लेकिन इंग्लिश टीचर्स लिख ले। हम भी लगे सुधारी। आप बोले ऐसे कर दो, हम कर ऐसे कर दो, मतलब इतना नहीं। आप बोलते हैं पैसिव बनाना। पहले इतना नहीं समझ में आ रहा था। कर लिए थे सर। क्या होगा? कर लिए थे सर। इंग्लिश से स्टार्ट बाई हो गया। ये ट्रांजिटिव और की ट्रांजिटिव क्लियर। लिखेगा दूसरा, लिखेगा आई वेंट टू पटना। अच्छा, दूसरा लिखिएगा। हाँ, दूसरा लिखिए। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब डाल दीजिएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब डाल दीजिएगा। वैसे इंट्रांजिटिव वर्ब, वैसे वर्ब को कहा जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब, वैसे वर्ब को कहा जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब, वैसे वर्ब को कहा जाता है जिसका इंट्रांजिटिव वर्ब, वैसे वर्ब को कहा जाता है जिसका, है ना, पैसिव बनाना, जिसका पैसिव बनाना, जिसका पैसिव बनाना संभव नहीं हो, जिसका पैसिव बनाना संभव नहीं हो। इंट्रांजिटिव वर्ब, वैसे वर्ब को कहा जाता है जिसका पैसिव बनाना संभव नहीं हो, और यह ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है, और यह ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है, और यह ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है, और यह ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। समझ में गया? ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहिएगा? पैसिव वर्ब को कहेंगे। ट्रांजिटिव जिसका ये ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो और क्या? ऐसा जरूरी नहीं। ये निर्भर करेगा क्या चीज पर? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट पर। अरे जिसका ट्रांसफर संभव नहीं हो तो क्या? इंट्रांजिटिव लिख लिए। जैसे मैं लिखेगा आई वेंट टू पटना, पूरे एग्जाम्पल देते हैं। समझ गए? आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना। बनाइए पहले, ऐसे करिए। हाँ हाँ, बनाओ। हाँ, पैसे पैसे बनेगा ही नहीं। पैसे इंट्रांजिटिव नहीं किसे बनेगा? बनेगा। बनेगा नहीं। नहीं देखो, बनेगा। पटना इज, नहीं बनेगा। लिखो ना, पटना पटना इज, इज बोन बाय मी। नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा ना, कैसे बनेगा? बनेगा। देखो पटना इज गॉन बाय मी। कहाँ बनेगा? नहीं समझ में आता, इज कैसे बनेगा? पास पैसिव संभव नहीं है तो बनेगा ही नहीं। ऐसा इसलिए जबकि इसका भी ऑब्जेक्ट है ना, ये यस सर। जैसे वैसा चीज जिसका ट्रांसफर संभव नहीं, ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। मैं पटना गया है, नहीं कि पटना मेरे द्वारा गया, हर भार का या वैसे नहीं बना सकता। जैसे आई एम अ किंग, क्लियर है सर? किंग इज, किंग बाय मी। अरे हाँ, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? ये निर्भर करेगा किस पर? ऑब्जेक्ट। अरे क्लियर है ना? यहाँ रहता आई लर्न इंग्लिश, तुरंत बन जाएगा।
इंग्लिश वर्ड। अरे मीनिंग निकालना चाहिए ना, Yes, sir. ना निकलेगा तो सबको बना दीजिएगा। चलिए आगे। क्या बनवा रहे थे? हम बना रहे थे, आप लोग बोलिए। जी। आई एम अक्यूज ऑफ दिस। नो। नो। चलिए आगे लिखेगा सी टीचेस। सी टीचेस। सी टीचेस इन पटना। सी टीचेस इन पटना। सी टीचेस इन पटना। ना बनेगा, नहीं बना। बोलिए। ट्रांजेटिव की ट्रांजेटिव Intransitive। चाहे वो ऑब्जेक्ट सी टीचर इन पटना। हाँ। अरे तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना है पटना, और ये टू का ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ट्रांजेटिव है कि इंट्रांजेटिव? इसका मतलब यही है, सेंस निकल है, प्रीपोजिशन के साथ रहेगा तो कभी नहीं। अरे नहीं भाई, वो ऑब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। ऑब्जेक्ट वहाँ जो है सो ना तो पटना जो है वो पटना किसका ऑब्जेक्ट है? टू का है, ना कि वो आई का है। अरे क्लियर है? समझ नहीं। कोई बात नहीं, होता है ना ना, ये लाजमी है, समझने लगती है। अभी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि काहे नहीं बना है। सच्चा बात ही पकड़ा कर, हाँ सर। मजाक नहीं। ये मेरा अभी अचानक आत्मा गुआई दिया कि कहीं ये तो नहीं सोच रहा, यही तो लोग सोच रहा होगा कि पटना यहाँ ना आएगा। नहीं, एक्चुअल में सब्जेक्ट भी हो गया और ये वाला भी हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया नन है। ये टू है, टू प्रीपोजिशन है, और ये पटना क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट पटना जो है किसका है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना। यस सर। तो ये ट्रांजेटिव है कि इंट्रांजेटिव? इंट्रांजेटिव। तो यहाँ कुछ है नहीं सर। तो आई क्या लिखवाए थे मैं? टीचर्स इन क्या? पटना। तो पटना जो है किसका ऑब्जेक्ट है? इन का है सर। ये भारत ट्रांजेटिव है कि इंट्रांजेटिव? इंट्रांजेटिव है सर। लिखेगा आई एम अ किंग। ट्रांजेटिव है कि इंट्रांजेटिव? इंट्रांजेटिव। ना बनेगा। अरे याद रहेगा। बोलिए वर्ब कितना तरह का? दो तरह का। दो तरह का। कौन कौन? ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव और क्या? इंट्रांजेटिव। ये निर्भर करेगा किस पर? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट पर। क्लियर है? आप प्रश्न उठता है कि ये ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव आने का मतलब क्या होता है? तो हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ क्या? एडवर्ब। लिखेगा पहला नंबर लिखेगा ट्रांजेटिव वर्ब लिखकर डैश लिखेगा। अब आराम से हम बैठ के खाली बोलना है। ट्रांजेटिव वर्ब लिखकर डैश दिए लिखेगा जब कभी भी कोई भी एडवर्ब, जब कभी भी कोई भी एडवर्ब, जब कभी भी कोई भी एडवर्ब, जब कभी भी कोई भी एडवर्ब यदि ट्रांजेटिव वर्ब का सेवा में आए, ट्रांजेटिव वर्ब का सेवा में आए, ट्रांजेटिव वर्ब का सेवा में आए, सेवा यानी क्वालिफाई करे, समझ रहे हैं यहाँ? सेवा में आए तब या मेन वर्ब के, तब या मेन वर्ब के बाद आएगा। तब या मेन वर्ब के बाद आएगा। क्लियर है? जैसे सी स्पीक्स में लिखेगा ना यार, है ना? लिखेगा सी हैज won the match, won already, she has won already the match, ऑलरेडी द मैच। ये ऑलरेडी जो है एडवर्ब है ना, किसके बाद आएगा? ऑब्जेक्ट के। अरे वॉन के बाद आया। एडवर्ब के बाद। वर्ब के बाद। वर्ब। अरे ये मुंह क्रिया के बाद में आया, मेन वर्ब के बाद में आया, यही लिखवाए।
कि जब ये ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो कहाँ आएगा? मेन वर्ब के बाद आएगा। फिर नीचे लिखेगा सी राइट्स है ना, नीटली अ लेटर। यहाँ किसके लिए आया नीटली? अरे मेन वर्ब कौन है? राइट्स। और ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव। सबका पैसिव बनेगा ना, लिखेगा नोट। सर राइट्स वर्ब हो गया, नीटली या वर्ब लिखेगा नोट टू। जब या हो गया। जब या ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या मतलब क्या? वर्ब एडवर्ब समझ जाइएगा ना, यूं भी लिखवा दे कि जब एडवर्ब समझ जाएंगे ना। सर लिखा दिया सर, बहुत दिन बाद को 6 महीना के बाद कॉपी कम देगा। हाँ सर। जब ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा, लिखो ना, जब यह ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा तब एडवर्ब मेन वर्ब के पहले भी आ सकता है, जो वो कंसेप्ट देखिए ना, कहाँ आ सकता है बोलिए? मेन वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले। जैसे इंडिया हैज already won the match. India has already won the match, यानी भारत पहले ही मैच। तो इसको हम दो जगह अभी दिखा दिए हैं। इंडिया हैज won already the क्या मैच, या इंडिया हैज already won the match। गलत है कि सही है? सही। जब यह ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा, अगला सर। जब यह ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा, जब यह ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा, जब यह ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तब सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है, तब सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है, तब सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है, तब सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है, तब सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले की बाद में या ऑक्सिलरी वर्ब के पहले क्या सकता है, या ऑक्सिलरी वर्ब के पहले क्या सकता है, दोनों के दिखाई। इंडिया ऑलरेडी हैज वॉन द मैच। बोलो। इंडिया ऑलरेडी क्या बोले? इंडिया ऑलरेडी हैज क्या बोलेंगे? वॉन द। अरे क्लियर है। तो ये ऑलरेडी किसके पहले आया? सब्जेक्ट के बाद में आया और ऑक्सिलरी वर्ब के पहले। सर एक बात पूछें, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या अंतर? हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर आता है। नहीं मेन वर्ब हो गया V1 V2 V3 V4 और क्या V5, और वो इसको सहायता करता है सेंटेंस को बनाने में। ऑक्सिलरी वर्ब उसी को हेल्पिंग वर्ब।
पक्का? चलो डन है। अरे क्लियर है? हाँ सर। इंडिया ऑलरेडी हैज वॉन द क्या मैच। अरे पक्का? सी 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 नीटली सब्जेक्ट के बाद दिखा रहे हैं राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर, सी नीटली राइट्स अ क्या कंसेप्ट हो गया? 3 एडवर्ब के बाद नोट 4। अरे क्लियर है? इटली का स्पेलिंग गलत है। अरे क्लियर है? इटली का स्पेलिंग बोलिए देखो। LITTLY यानी डबल टी एल मोबाइल क्या? चलो LITTLY अरे कार्ड सर मोबाइल है। सर नोट 4 नोट 4 Yes, सर sir. तुम बता रहा है बात को, सब डिक्शनरी देखिएगा याद हो जाएगा सब। मैंने भाई NE डबल E एक और वो ई एल डबल ई टी एल सर LATELY यस ऐसे ही हो। आपको से सही होगा। आगे पढ़िए। ना होगा वो N डबल E डबल T ये वाला। सर लिखा दो बोलो। चलिए बोलो। अरे वो ना लिखना है, वो अपना देख लीजिएगा मोबाइल में। मॉडल की लीजिए आई बोलिए सर। ले लेंगे मोबाइल वाला रख लेंगे, हम सही बता रहे हैं। ऐसे मोबाइल के आगे बोलिए कुछ आगे बोलिए, चलिए, खाली आगे छापते बोलिए। जाएंगे। नोट 4 आगे। यस सर आगे नोट 4। अच्छा फोन आएगा सुबह वहाँ चलो इतना बदमाश हो गई है एकदम। लिखिएगा जब कभी भी यदि एडवर्ब ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा, जब कभी भी यदि एडवर्ब ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा, जब कभी भी यदि एडवर्ब ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा, जब कभी भी यदि एडवर्ब ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तब या जब कभी भी यदि एडवर्ब ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तब या जब कभी भी यदि एडवर्ब ट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तब या वर्ब के पहले लिखवा दिए हैं। अरे फिर लिख रहा है वर्ब के पहले लिखवा दिए हैं, वर्ब के बाद में लिखा दिए। ऑक्सिलरी वर्ब के पहले भी आ सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में भी आ सकता है। समझ जाइएगा ना? समझ आने मेन वर्ब उधर से लिखा। हाँ सर हाँ सर क्लियर है? और या तब या सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। जैसे इंडिया हैज won the match, इंडिया हैज won the मैच। क्या बोलेंगे? ऑलरेडी, यानी भारत जो है वो पहले ही मैच जीत चुका है। मतलब हर जगह है लेकिन अब पता नहीं, वही तो चेक कर रहे हैं। ऑपरेशन अभी उसी जारी है, तीसरा अभियान जारी है। पक्का कहाँ आएगा बोलिए? सब जगह सब्जेक्ट के बाद एक दिन भर के पहले, एक दिन भर के बाद, मेन भर के पहले, भाल के पहले, भाल के बाद, भाल के बाद, भाल के पहले, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, और सब्जेक्ट के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद, या सब्जेक्ट के बाद, अरे ऑब्जेक्ट के बाद, कितना जगह है? ऑब्जेक्ट के पहले भी, ऑब्जेक्ट के बाद भी है। सब्जेक्ट के पहले नहीं है, बाकी सब सब्जेक्ट के जगह पहले हम ना बताएं। पहले नहीं है, बाकी हर जगह है। हम बताए हैं? नहीं अभी नाव नहीं। से बाद में जाना, हाँ कॉन्सेप्ट से बाद में जाना। हाँ क्लियर है? ये इतना नियम समझ गए? ट्रांजिटिव वर्ब को जब ये क्वालिफाई करेगा तो कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद,
सब्जेक्ट के बाद, अरे हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के बाद में, और ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। आप बताओ आई लव यू और ऑब्जेक्ट के पहले। अरे भाई यही ना क्वेश्चन मार्क का उस दिन हो। आई लव गुरु जी के खड़ा करते हो, वही गुरु जी के ना। आई लव यू गुरु जी के जाके बोलना, क्या बोलोगे? ये ट्रांजेटिव है कि इंट्रांजेटिव? हम ना बोल रही है इंट्रांजिटिव है। अरे ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट में है। सॉरी इंट्रांजेटिव बोलो। ट्रांजिटिव हैं? ट्रांजिटिव ये ट्रांजेटिव है कि इंट्रांजेटिव? ट्रांजेटिव। तो आई लव यू तू, ये गलत कह रहे थे, तू यही ना बोलना चाह रही थी। कंसेप्ट टूट गया, कंसेप्ट टूट गया। अब गलती में हैं? आप सैंडी बोल रहे थे ठीक ना, वो बोले कि गलत अरे होता है। तुमको एकदम सेम एकदम वही वाला बात को आगे नहीं कर रहे हो। हम तो कि आप बोला गई होगी, आप शांति से समझेगी। हम तो हम समझ गए। ठीक है, आगे ना बोलिए। ये गलत कि सही? सैंडी का है सही? ऑब्जेक्ट के बाद है सर। प्रश्न को आज के बाद बहस करेगा, क्या जवाब दोगे? ये अगले ट्रांजेटिव वर्ब है कि इंट्रांजेटिव? बेवकूफ नहीं बनना, बोलना है कि ये भाग जो है ट्रांजेटिव है कि ट्रांजेटिव है। Yes, sir. वैसे भी बनेगा कि नहीं? यस सर। तब कहाँ कहाँ एडवर्ब आ सकता है? तो ये आई लव यू टू हो सकता है। इसका बेसिक क्या है? यू टू लव मी। यू लव आई टू लव यू तो सही है। गलत है, पैसिव ना सही सही है। है। समझ रहे हैं? ये तो सही है, आजकल ऐसा बोला क्यों जाता है? ये भी सही ये है। भी सही है। मैं भी तुमसे सही प्यार है। करता हूं। सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है, मैं भी तुमसे प्यार करता मैं हैं? हूं। वही ना इसका मतलब हाँ सेंटेंस निकलना चाहिए। हाँ। आई टू लव यू। अच्छा आई नहीं टू कर लव यू मतलब मैं भी अच्छा नहीं कर रहा। आपसे प्यार करता अच्छा हूँ। वाला और मैं भी मान होगा ना, प्यार करता हूं प्यार तुमसे। to you, to you। और सुने भी होंगे ऐसे हम तो आई लव, है ना? आई लव टू यू। अरे क्लियर है? हाँ सर। यस, यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर, आज के बाद कहीं दिक्कत नहीं। है? आज के बाद ऐसे ही बोला जाए। और प्रश्न यहाँ उठता है, जब उधर से मैसेज आता आई लव यू, तो इतना कोई लिखाता है वो? हाँ, टू यू, अरे सर यू टू है ना? जगह इमोजी मार दी। है ना? आई लव यू अच्छा एक्सपीरियंस बता रहा है। लिख के भेजता है, तो क्या लिखता है? कितना फेक हो गया बहुत मार गारे वाला अगर पापा आ जाना था, मैं इतना पिटवा दे तुमको क्या सामने। है, आप गलत क्या समझ रहे हैं? पापा मम्मी लिख के नहीं भेज सकते हाँ। सर। अच्छा, तुम ही ज्यादा तेज है आपका सोच खराब है, आपका सोच खराब है है। ना? इसीलिए टू यू लिखते हैं। तो टू यू लिखते हैं तो उससे प्रश्न यह करना कि टू है क्या? एडवर्ब है। अरे टू क्या है? एडवर्ब है। और टू क्वालिफाई करता है किसको? नाउन और Pronoun को। और नाउन को। अरे करता है ना? ए लड़का, टू किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और नाउन को। ना 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 सॉरी, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और नाउन को। और एडवर्ब काम करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को। वर्ब वर्ब को। यही ना? एक ही नाम पर नाम को और एक नाउन प्रोनाउन सबको क्वालीफाई करता है। हाँ, मतलब ये समझना है कि सर तो नाउन पर नाउन तो ये कैसे आ गया टू यू? तो टू यू तुम्हारे लिए ना आया, उस शॉर्ट की ना, तो पूरा वो सेंटेंस का अर्थ निकाल दे सेंस कि निकल। टू यू मतलब मैं भी तुमको प्यार करती हूँ। तो यहाँ टू यू के लिए नहीं है, पूरा सेंटेंस का Understood है, yes, sir। यानी जब का भी, अरे क्लियर है ना? जब का भी कोई भी एडवर्ब यदि सेंटेंस का, अच्छा देखो आप शुरू कर लिखवाएंगे फिर से। नहीं लिख रहे हैं, आपका बात करो। सब छाप लेगा, आप बोलिए। बोलिए ना। जब का भी सब समझाइए ना। जब कभी भी कोई भी एडवर्ब, नॉलेज चेंज हो गया। जब कभी भी कोई भी एडवर्ब
यदि सब्जेक्ट के पहले आता है, जब कभी भी कोई भी एडवर्ब यदि सब्जेक्ट के पहले आता है, जब कभी भी कोई भी एडवर्ब यदि सब्जेक्ट के पहले आता है, जब कभी भी कोई भी एडवर्ब यदि सब्जेक्ट के पहले आता है, क्लियर है ना, तब 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 एडवर्ब का प्रयोग, तब एडवर्ब का प्रयोग, तब एडवर्ब का प्रयोग समस्त समस्त, तब एडवर्ब का प्रयोग समस्त सेंटेंस, समस्त सेंटेंस, तब एडवर्ब का प्रयोग समस्त सेंटेंस के सेवा में होता है, तब एडवर्ब का प्रयोग समस्त सेंटेंस के सेवा में होता है, तब एडवर्ब का प्रयोग समस्त सेंटेंस के सेवा में होता है। मतलब किसके लिए आएगा, पूरा सेंटेंस का क्या चीज में, सेवा में आएगा। अरे समझ गई, पूरा सेंटेंस के सेवा में आएगा, पूरा सेंटेंस का भाव समझाएगा। हाँ, पूरा भाव के लिए आएगा। जैसे ऑलरेडी इंडिया लिखेगा, ऑलरेडी इंडिया है, ऑलरेडी इंडिया हैज वॉन द मैच। बताओ किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के पहले पूरा मतलब सेंटेंस, पूरा सेंटेंस। इंडिया जीत गई है मैच पहले, नहीं, पहले ही भारत मैच जीत चुकी है, वही होल सेंटेंस, होल सेंटेंस का सेवा लिखेगा। नीटली, नीटली सी, नीटली सी, अरे NEATLY होता है, क्या था, NEATLY होता है, नीटली। ये लिखे थे, क्लियर है, हो गया। लिखेगा नीटली सी राइट्स अ लेटर, नीटली सी राइट्स अ लेटर। क्लियर, ये किसका सेवा है, होल सेंटेंस, हैं? होल सेंटेंस। नीटली मींस साफ पूरा, साफ सुथरा, हां, क्लीन, पूर्वक साफ सुथरा। हाइजीनिक, नीड एंड क्लीन नहीं बोलता, हाइजीनिक। हो गया। यानी टू यू बोलते हैं, आई लव यू टू यू, समझ गए। आपका हर इसका कोई एग्जांपल दीजिए ना, के को बात मिल गया, मिल गया। दूसरा कोई एग्जांपल समझा दीजिए, के एग्जांपल। तो सब जगह तो ले जाके दिखावे किए जी, यस ये दूसरा तीसरा ना चल रहा है। हाँ सर, अरे सबे के सबे जगह ले जाएंगे, पक्का। चलिए अगला लिखिए, जब कभी भी एडवर्ब, जब कभी भी एडवर्ब, जब कभी भी एडवर्ब, ठीक है, जब कभी भी एडवर्ब, पैसा ले जब कभी भी एडवर्ब, ATM दिखा रहे 5000 रुपया ना होगा ATM में, अरे कूपन है, महीना का स्टार्टिंग है वही। अरे क्या चीज हम ना करते, ट्रेंड्स का है, ट्रेंड्स लैंड ट्रेंड्स 65 का होगा लॉस उसमें, इसका वैल्यू 500 रुपया है ना। तब यस सर, जाइएगा लेने का ताकि। लेकिन ऐसे नहीं सर, कुछ 1500 45 जाता लेंगे है। तो 500 है। हाँ 3000 लीजिएगा तो 1000। बिजनेस 500 के माइंड लिए सर, बिजनेस माइंड है सर, दिमाग में जब तक लगाइए। 1500 में नहीं लेगा तो समझा रहे बुद्धि नहीं है, आप समझा रहे हैं कूपन, ना। सही बोला वो, यही कूपन हम बनवाने के लिए बोले कि अगर कोई स्टूडेंट एक एडमिशन कराता है तो एक ऐसा कूपन बनवाइए, और ये एडमिशन हुआ तो हम कूपन दे देंगे। उससे पहले इसको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। नहीं समझे, एडमिशन जैसे ही कराया 65 का भजा लो, ये 500 रुपया पूरा हो गया, यहाँ से मिल जाएगा। कूपन दे दो सर 65 से चालू है कल सफर। हाँ जी, यही चीज समझ में आया। सब तैयार हो कर रहा है। ये मजाक नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। हम चर्चा किए हैं, ये जैसे ही अगर हम को अच्छी देंगे साइन करके, बात समझे, और ये कूपन ऐसे मतलब हम साइन करके दे दिए, अब अगला लड़का का कोई एडमिशन के कराता है
तू जैसे ही वहाँ एडमिशन कराया तो 500 रुपया तोरा अपना ATM पेटीएम कुछ भी देगा तो कैश बैक कर जाएगा सीधा सोना। तो सर वो यूज कहाँ होगा वो कार्ड? हैं? उसके वाउचर अरे ऑफिस में जमा तू जैसे ही वहाँ आएगा ना, है ना, आपका नाम लिखिए। रोड पे ले QR कोड रहेगा। तुम भी खोजना लगा था। तो ये तो बार कोड रहेगा। तू जैसे ही बच्चा आएगा हटाइएगा, पढ़ाइए, हटाइए। आपसे बात होगा। एडवर्ब खत्म हो 500 जाएगा। रुपये चलेगा सोना से, वही कीजिए। फिर से रन दिएगा। जब कोई भी भर हाँ ठीक है। जब कभी भी एडवर्ब यदि इंट्रांजिटिव वर्ब जब कभी भी एडवर्ब यदि इंट्रांजिटिव वर्ब जब कभी भी एडवर्ब है ना, यदि इंट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है, जब कभी भी एडवर्ब यदि इंट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है, जब कभी भी एडवर्ब यदि इंट्रांजिटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये है। जब कभी भी एडवर्ब यदि इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, तब यह मेन वर्ब के बाद आएगा, तब यह मेन वर्ब के बाद आएगा। जैसे लिखिएगा सी, उस दिन हम आप लोग को नहीं बताएं, गुस्सा में हमसे निकल गया था, लेकिन निकलते हम इन लोग को बोल दिया था कि हमारा मुंह से गलत निकल रहा है। मेन वर्ब के पहले बोल दिया, जबकि मेन वर्ब के बाद आता है। हम तुरंत निकल के बता देते हैं, लेकिन अभी मत बताना, इतना मिस्टेक हुआ। सी जैसे लिखिएगा, सी स्पीक्स, है ना, स्लोली, नहीं समझे? आप देखिए वह बोलती है, कैसा बोलती है, धीमा धीमा। अच्छा एक बात बताइए, आइए सर, आइए चाय पानी सिखाइए, काम हो गया। सर एक क्वेश्चन है, दो तरह का रेज होता है, एक वो उठाता है RAIS रेज, RAIS एक और रेज होता है डिस्ट्रॉय करने वाला, आई विल रेज यू बर्थडे वैसा वाला, उसकी स्पेलिंग क्या है? RAIS ही होता है। उदय। हाँ तो वो उस रेज में स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग क्या है? हाँ मतलब डिस्ट्रॉय ना होता है। डिस्ट्रॉय नहीं, वो आई विल रेज यू वन डे, हाँ। मतलब इसका मतलब मीनिंग है कि मैं एक दिन तुमको उड़ा दूंगी। ना गलती है। ये रेज वो डिस्ट्रॉय में रेज है, वो नहीं आता। हाँ, अंग्रेजी पे ज़्यादा ना बुझाता है, वही से होता है। RAIS उदय होता है। रेज तो डे, राइज होता है। आज से 4 दिन पहले रेजिंग डे मनाया गया था, यही भी लिखा है RAIS रेजिंग डे। तो राइज होता है, राइज। RAIS नहीं, ये रेज है, रेज में उठाना होता है। हाँ तो वही तो रेज योर हैंड। इस रेज में ना जेड होता है, होता है रेज योर हैंड सबके हाँ हाथ वही हुआ ना। नहीं वही तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग ये तो कुछ नहीं आए हैं। डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय का एक साइनोनिम्स है वो रेज, जिसमें R है Z है, बीच का वो नहीं पता। RAZ है, तो सब सही है, सब सही है। मिसिंग लेटर खोलना है, मिसिंग लेटर। वर्ड पूरा स्पेलिंग ये तो नहीं पता है। डिस्ट्रॉय का है। एक होता है रेज, तो रेज योर हैंड मतलब वो तो रेज योर है, और इस रेज में ऐसा R है और Z है, इसका पूरा वही वर्ड ही नहीं पता ये है। मिसिंग लेटर बोल रही सर, मिसिंग लेटर है ये। तो इसको लिखेंगे कैसे? फिल इन द ब्लैंक्स पूरा खाना होता है। देखिए तो कहीं पे साइन नहीं मिल रहा है इसका। पढ़ना होगा। RAZ वाला। सर क्या है सर? पढ़ना वाला होगा तो ना सुनना होगा। वो RAZ वाला है। जैसी तो RAZ भवन शहर आदि पूर्ण नष्ट कर देना मतलब fully destroy।
हाँ रेज ठीक है जैसे बुलडोजर चलता है ना फुल्ली डिस्ट्रॉयड कर हिस्ट्री में मिल जाएगा बुलडोजर रेज द टेम्पल। देखो यही चीजें पूछ रहा है ना। ये वो एक तो रेस हो गया, रेस लोग हैं। तोरा बोले से पहले हम यहाँ सब लीड ला के बैठल हैं, ठीक ना। ये वो ऐसे होता है। और सुनो और सर बताना। इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड। अरे उखेरना धाना ये हम बता रहे नहीं जहाँ से क्वेश्चन किए है ना। धराशायी करना। एक होता है RISC, ए सुनो हाँ सर, हाँ सर। एक ARISC देखा है, यस सर। देखा है, चुप रहो। एक RAI ऐसे AC देखा है, यस सर। एक RAGE देखा है, और ये जो बोल रही है JD RAJD वाला बोल रही है। ये रेज वाला, ये रेज RAJD, ये रेज, ये रेज। कितना हो गया रेज? सर उसको राइज पढ़ेंगे। हैं? रेस पढ़ेंगे, राइस तो ये RIS उसको तो बोल रहे हैं। राइज राइज रेज जीरो। देखो ये भार है, ये क्वेश्चन आपका बैंक में हजारों बार पूछा है। रेज यस सर। RAISC, ये रेज जो है ना, ये यार ये मोबाइल निकालेगा तक झारे देखना। और यही चलते हैं नहीं सर बताइए सर। जानता है हम भी कंफ्यूज खाने लगते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो बोल देंगे उचित ना है तो लिख लो, घरे जाकर देखिएगा वो सही हो जाएगा। इस रेज का मीनिंग क्या होता है? आंसर बताइए। तुम चल जाओ कल पता है? ये रेस का मतलब होता है कहना, किसी को उखाड़ के फेंक देना। इसका साइन होता है अप्रूव होता है। डिमोलिश किसी को इराडिकेट होता है। इराडिकेट बोलेंगे। एक होता है ना कि पूरी तरीके से किसी को नष्ट कर देना, इराडिकेट बर्बाद मतलब नष्ट कर करना। और क्या रेज है ना, जैसे आई वांट टू क्या रेज यू, है ना, मैं तुमको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ। जैसे पवन सिंह को अक्षरा सिंह पड़ी हुई है, ठीक ना। तो ये वाला रेज है। अरे ये रेज हो है, ये भार है। यस सर। अरे क्लियर है। नाउन के रूप में रेज गलत, सही होगा क्या? राइज। ये राइज का मतलब उदय होना, ये राइज का मतलब उदय, और ये राइज का मतलब उदना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। ये रेज का मतलब गुस्सा, एंगर, क्रोध होना, क्लियर है। और इसी को न होता है रेज द वॉइस, ये वाला यस सर। आवाज उठाना, हाँ। क्लियर है। भार ना हो गया सर। हाँ तब हर नंबर क्लियर है। ये नाउन है, क्लियर। जा सकती हो, है ना। खाना पीना खिलाओगे तो हम तो खुद ही खा के आए हैं सर। हो गया कम निकला बढ़िया हो गया। बीके सबसे मैं पूछेंगे आपको। नया बच्चा है। सी स्पीक्स स्लोली सर। चलिए आगे। सी स्पीक्स स्लोली। सी स्पीक्स क्या स्लोली हो गया। मुस्कान मुसरते और टेंशन ना लो। सी स्पीक्स क्या स्लोली, यानी वह बोलती है कैसा बोलती है? धीरे धीरे। कहीं आप तक देखे हैं लिखा हुआ कि सी स्लोली स्पीक्स? सुने हैं? नहीं सर, इंट्रांजिटिव है। नहीं सर। अरे जब इंट्रांजिटिव भाग क्वालिफाई करेगा ना, Yes, sir. तो भाग हमेशा भार के बाद भाग की मेन भाग के बाद आएगा, पहले उहिले नहीं नहीं आएगा। कहानी तुरंत मुँह करता इतने दिन पहले गाना निकाल दिया था, उनका नंबर था टीवी की नाम पे लगी किया। मनोज तिवारी। हो गया। आई होप आप लोग एडवर्ब का ये ऑर्डर अच्छा लगा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या? इंट्रांजिटिव। इसमें अगर मगजमारी और किसी भी तरह का समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार। अगर नहीं है तो आगे कंटेंट में बढ़ा जाए। यस सर। बढ़ा जाए। यस सर। लिखेगा जब कभी भी यदि एडवर्ब
लिखेगा जब कभी भी यदि एडवर्ब एडजेक्टिव की सेवा में आए, जब कभी भी यदि एडवर्ब एडजेक्टिव की सेवा में आए, जब कभी भी यदि एडवर्ब एडजेक्टिव की सेवा में आए, जब कभी भी यदि एडवर्ब एडजेक्टिव की सेवा में आए, जब कभी भी यदि एडवर्ब एडजेक्टिव की सेवा में आए, क्लियर है? जब कभी भी यदि एडवर्ब एडजेक्टिव की सेवा में आए, क्लियर है? जब कभी भी एडवर्ब यदि एडजेक्टिव की सेवा में आए, तब हमेशा एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले होगा। नहीं समझ में आएगा मन भी, लेकिन नहीं पूछेंगे आज, कुछ भी नहीं पूछेंगे। अभी सर कहाँ गए होंगे? अभी सर कहाँ? वो इंग्लिश जानने वाले गई है तो। अभी सर कहाँ गए होंगे? पता है हाँ कहाँ गए? बता दिए भाई है, जानती है रेजिंग डे होता है, स्थापना दिवस 4 दिन पहले था CRPF को। अरे छोड़ ना, नहीं देखे समझ के गुरु थोड़ा सा हमारे से इतना तो नहीं करता है। दिया हुआ तो उसे बहुत है यार, ना देने का पता है सब लोग बोलते हैं ना कि I destroy your life, I take your life, बस करना। बट वो जब आई ना तब ये बोली भेज ना RAJD हम पहले ही बोले। बट वो सीरियसली नहीं हो गया। सच बोलते हैं सर, विद्वान की कमी नहीं हाँ? हमारे वैसे विद्वान की कमी नहीं है। नया विद्वान को हुआ क्या? तुम पढ़ेगा चुपचाप। सर उसको बोला कि हम कौन से में हाँ? बोला कि एक नंबर उत्तर लग गई आदमी हो गई। समझे? अच्छा पूछा नहीं तो पूछे पूछिए थे पनिशमेंट है। ना देखिए हमेशा मूड ना होता है। ग्रुप एडमिशन है वो ऐसा ही लड़का बोल रहा है कि मास्टरवा अरे रिजल्ट दीजिए 56 में एडमिशन हो जाएगा। अरे छापा तो ये बजे सामने आए हैं चल जाए चल जाए तुरंत बोले पैसा का लोड नहीं करते, पैसा ही लोग भी आए। एक को लड़का जोड़ने का चक्कर में हो तुम लोग तो मेरा प्रदर्शन देख ही लिया क्या वो विश्वास ना नहीं जाके दुष्प्रचार कोई करेंगे। शॉर्टहैंड की लड़की थी काम्या नाम है देखो वही भेजी ये वो बता देगा। नहीं पता भाई। ना ये लोग का लड़की के नाम पे अरे बाप रे लल्ला नाज हमको आभास हो गया ये लड़की से एक चीज हम सीखे कभी गई एक चीज हमको बहुत अच्छा लगी सर आप कपड़ा वाला का बना दीजिए राइट। हम नहीं पवन सिंह। लेकिन आप हम लोग लगता है कुछ बोलते हैं मुस्कान का बात कभी मौले मुस्कान भी बोलिए तो क्वालिटी का लेता में क्या हुआ है तो ये से थोड़ी ना होता है पर्सनालिटी मायने रखता है यस सर। सर लिखा है जब कभी एडजेक्टिव की सेवा में आए तब हमेशा घर एडजेक्टिव के पहले आएगा। भैया ही बोल रहे हैं पढ़ाई से। बना रहे पढ़ के दे दिया इसको। बाल सब पढ़ाएंगे इतना बड़ा हो सर आज खत्म करने बहुत पुराने दुल्हन बन गई है। सर आज खत्म करने वाले थे ना। आज खत्म संडे उठिए सैलून सर। लिखेगा जब कभी भी यदि एडवर्ब एडजेक्टिव की सेवा में आए यस सर। तब एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव के पहले आए जैसे लिखेगा ही इज क्या बोले सर तब एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव के पहले आएगा ही इज लिखेगा वेरी गुड चलते रहिए जल्दी जब कभी भी यदि एडवर्ब के सेवा में आए एकदम स्पीड में करीब 5 मिनट जब खत्म करना है तो लिखिए जब कभी भी एडवर्ब यदि एडवर्ब के सेवा में आए जब कभी भी एडवर्ब यदि एडवर्ब के सेवा में आए तब एडवर्ब हमेशा एडवर्ब के पहले होगा जब कभी भी एडवर्ब यदि एडवर्ब की सेवा में आए तब एडवर्ब हमेशा एडवर्ब के पहले होगा तब एडवर्ब हमेशा एडवर्ब के पहले होगा एडवर्ब हमेशा एडवर्ब के पहले होगा
एडवर्ब के पहले होगा। क्लियर है? जैसे लिखेगा ही इज वेरी वेरी गुड। जब कभी भी एडवर्ब यदि एडवर्ब के सेवा में आए तो एडवर्ब हमेशा एडवर्ब के पहले होगा। एडवर्ब हमेशा एडवर्ब के पहले होगा। जैसे लिखेगा ही इज वेरी वेरी गुड, ही इज वेरी वेरी गुड, ही इज वेरी वेरी गुड। हो गया, यानी वह बहुत 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 अच्छा है। अरे क्लियर है? चलिए लिखेगा जब कभी भी, लिखेगा जब कभी भी एडवर्ब, जब कभी भी एडवर्ब यदि प्रीपोजिशन की सेवा में आए, जब कभी भी एडवर्ब यदि प्रीपोजिशन की सेवा में आए तब भी एडवर्ब, तब भी एडवर्ब हमेशा प्रीपोजिशन के पहले आएगा, पहले आएगा। तब भी एडवर्ब हमेशा प्रीपोजिशन के पहले आएगा। क्लियर है? लिखेगा द crow flew just over my head। The crow flew just over my head, कि over just my head, just हमेशा प्रीपोजिशन के पहले आएगा। अरे क्लियर है? ये समझ में आया कि ना आया? क्लियर है? एडवर्ब का सीक्वेंस में कोई के प्रॉब्लम है? एक बार मिला लेते हैं हम लोग लाभ पैदा जस्ट इवर माई हेड। है ना, मिला लेते हैं एक बार ताकि देखो क्या होगा। सब मिलाए थे ना, एडवर्ब और डिग्री रीजन सब हो गया है। हाँ। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है, ये सब हार्डली ये सब बता दिए हैं, सोन शॉर्टली बता दिया। यस सर। भेदिए सब नो का यूज, नोट का यूज, सो और सच ये ना, है ना। एट फर्स्ट मतलब आराम में जानिए रहे। यस सर। वेरी मच, टू मच, है ना। राइट नाउ, जस्ट नाउ, सब हो गया है। अरे हो गया ना। लिखेगा एडवर्ब हमेशा, एडवर्ब हमेशा, एडवर्ब हमेशा, है ना। यूज टू, मॉडल्स पढ़ाए हैं ना। यूज टू कॉमा देके, यूज टू यूएसडी, टू यूजेस टू टीओ नहीं टीओ वाला। यूज टू टीओ, यस सर। यूजेस यूएससी, एस Yes, टू yes. कॉमा देके यूज यूएससी, यूज टू। अरे ये प्रेजेंट हो गया, ये वाला पास्ट हो गया। ये पहले रहेगा, ये पहले रहेगा। अरे मैं जाया करता था, यूज टू गो, मैं जाया करता हूँ, आई यूज टू गो। मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले। अरे क्लियर है? यूज, यूजेस टू और यूज के एडवर्ब बाद में नहीं आएगा, हमेशा पहले आएगा। अरे क्लियर है? जैसे में लिखिएगा, किसी का नाम याद है? लड़की का नाम लिखिए, लड़की का नाम, कोई लड़का का नाम लिखो। यूज लिखेगा जनरली, अरे नाम लिखो ना, कोई लड़का लिखो, कोई भी लड़की जनरली लिखे। पहले क्यों मेरा नाम लिख ले। ठीक है, लिखते हैं मोहन। हाँ हाँ, मोहन लिखेगा, मोहन जनरली। हाँ हाँ लिखिए ना, कोई बात ना। सेंटेंस बनाने आता, लिखिए ना। मोहन मुस्कान, है ना। जनरली, जनरली यूज्ड, generally used to come late, used to come late in the class, in the class, है ना। मतलब मुस्कान जो है वो प्रायः लेट आया करती थी, कहाँ? क्लास में। सब पहले रहते सारे में। हो गया? हाँ, यहाँ पीके सर का नाम। हाँ, क्या कोई बात नहीं, इधर सिखा देंगे। तो गैप है।
हो गया। आडभार्वेत नियम कहता है। अब सुनो एक चीज और बता रहा है, यूट्यूब पर दिखाता है ना कि नोट का प्रयोग एक रीडिंग के पहले भी आता है। जैसे सी अलाउड मी नोट टू गो, यस सर, हाँ लिखा है ना। अरे देखो टू गो जो है वो क्या है, सेंटेंस है वो पूरा हो गया, Yes, वो sir. सब्जेक्ट हो गया, काम कर रहा है नाउन और नाम दिया और दूसरा पहले नोट ला रहा है क्योंकि तो पूरा सेंटेंस के Negative. सेवा में आ रहा है। Yes, sir. फिर नेगेटिव, अरे मन नेगेटिव तो है ही है लेकिन पूरा सेंटेंस के सेवा में। देखिए आडभार यह करता है। अगला पॉइंट। यस सर, आडभार यह कहता है, आडभार यह कहता है, आडभार यह कहता है कि दो निगेटिव एक साथ नहीं आ सकता। दो निगेटिव एक साथ नहीं आ सेंस सकता। सेंस कुछ हो, दो निगेटिव एक साथ नहीं आ सकता। अर्थात किसी भी सेंटेंस में, अर्थात किसी भी सेंटेंस में नो और नोट का दो बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, दो बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में नो और नोट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अरे निगेटिव एक जगह नो आ गया, नोट आएगा नहीं आएगा। जैसे लिखेगा आई, लिखेगा आई हैवेंट सीन हर, आई हैवेंट सीन हर नोवेयर, नोवेयर। सेंटेंस गलत कि सही? गलत है। गलत क्यों? दो बार यहाँ नोट है और यहाँ नोवेयर निगेटिव है, रिपीट हो गया ना, तो इसको राउंड कर देंगे। इसके सर इसको लास्ट में राउंड कर दें, सेंटेंस में गलत काट दीजिए, गलत कर दीजिए। लास्ट में काटिए और पहला तो ऐसे करेगा, सेकंड को ला देंगे। नो नहीं आएगा। अरे क्लियर, वही ना ज्यादा आ रहा है रिपीट। Yes, sir. किसी को दिखाएगा तो सुपर फेमस वर्ड दिखाता है। सर सही क्या होगा? आई हैवेंट सीन हर वेयर, हर वेयर। नो वेयर नहीं होगा, एनी वेयर होगा। एनी एनी निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना? हो गया। हो गया खत्म। नो नहीं है अरे नो वेयर है ना, एनीवेयर होगा। नो सर। सेंटेंस क्या होगा? आई हैवेंट सीन हर नो वेयर। नो में तो फिर नहीं ये होगा। तो गलती ना हो जाएगा, सेंटेंस सुधारेंगे क्या सर? अरे लिखो ना, एक ही लिखा ना, लास्ट में हम काटने बोले ना, काट दिए। एक और सेंटेंस लिखो नीचे, बोलिए। लिखो आई हैवंट सीन। हाँ। इतना तेज है, समझ गया? आई हैवंट सीन, और लिखो ना पहले, आई हैवंट सीन। एनी वेयर हाँ एनीवेयर लिखो। ये सही होगा। हाँ ये सही है ना? इसको हम मिटा दो। एनीवेयर मतलब कहीं कहीं भी। कहीं भी एनीवेयर मतलब जहाँ कहीं भी। नहीं। अरे एनीवेयर मतलब कहीं कहीं नहीं। कहीं नहीं। अरे एनीवेयर मतलब कहीं नहीं, और ये भी नहीं है। इतना भी यहाँ राउंड करो। नो वाला राउंड। गलती। ये भी गलत। अरे यार काहे लगेंगे? चलिए करो, लास्ट में काटो ना, इसे बनावे बोल रहे हैं। ये भी गलत सर। एनी वेयर गलत। हाँ हाँ यार कहीं नहीं। फिर आगे लिखो आई हैवंट सीन। थोड़ा सा नोट पढ़ना तक पूरे लगता है। आई हैवंट सीन लिखे, लिखे हाँ क्या लिखवा दीजिए? एनीवेयर काट दिया गलत ना। अच्छा हर हर नो वेयर लिखा है ना यहाँ पे। सर ठीक है। सम जो है पॉजिटिव वर्ड है ना, यस सर। और एनी क्या है? Negative नेगेटिव है। इस सेंटेंस का क्या है? नेगेटिव है, तो एनी सही हो जाएगा। इसको राउंड। सर हाँ सही है, ठीक है। सही है ना? नहीं सही है, यानी ये नो और नोट। अरे एनीवेयर निगेटिव है, तब सेंटेंस निगेटिव आ सकता है ना। एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में कि निगेटिव में? नेगेटिव में। निगेटिव में। वो कहीं भी दिखाई नहीं। हाँ सही है। अच्छा हाँ ठीक है सर। वो कहीं भी ना दिखाई नहीं। समझे? हाँ समझ गए सर।
सही है ना? अरे I don't have some pen की any pen Any pen, sir. वो निगेटिव वर्ड है ना, हाँ, मेरे पास नो और नोट का रिपीटेशन नहीं होना सर चाहिए। लिखा है आई हैव सीन I haven't seen nowhere गलत है, सही होगा क्या? Anywhere, Anywhere. यानी मैं उसे कहीं नहीं देखा। नो वेयर को डाउन करो वहाँ एनीवेयर हर लिखा है अरे ही हर या हिम या कुछ लिखो ना, रानी मुनि सुनी कुछ लिखो। कुछ जो लिखो चलिए। हो गया, चलिए आगे चलिए। चले, समझ में आ रहा है बात? अरे किसी भी सेंटेंस में नो और नोट का लगातार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और ये यहाँ क्लियर नया होगा, ये भी बता रहे हैं कैसे, तब बोलो। जैसे अनलेस आई कांट वो गलत है, गलती है। क्योंकि अनलेस अपने आप में Negative है। है, वो टूटेगा। उसी तरह ही है। अरे क्लियर है ना? तो ई लेके जाएंगे हम कहाँ? कंजक्शन में। तो इस अवशेष का क्लियरेंस कहाँ से मिलेगा? Conjunction से। कंजक्शन से। यानी अब ये प्रश्न उठता है कि अध्वर्ब तब तक अधूरा है जब तक कंजक्शन का ज्ञान है। अरे अनलेस अनटिल ऐसा क्वेश्चन आता है, Negative है। लेकिन एनीवेयर यहाँ क्यों सही हो रहा है? एनीवेयर नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव में आता ही नहीं है। हम बताएंगे कि एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव में, Yes, sir. नेगेटिव Negative में, और में। इंट्रो नेगेटिव में। ये चलिए आगे आगे लिखेगा, ये सब याद करना पड़ेगा जो हैं? धीरे से लिखाइए। लिखेगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग ऐसे ही हम बोर्ड लगिए बोले बाबा के कि हम जान रहे हैं कि जाएंगे सर 15 दिन की डिग्री जाएंगे। हाँ तो इसी में रहिएगा तो हाल का होगा। हाँ प्रकाश दे रहे हैं, आपका तुम्हारा प्रयत्न नहीं है। कहेगा वो सर जो है सो मतलब बोलवे किए थे सारा मंगल सिस्टम कहने चाहिए हम लोग के लिए। हम क्लास से कैसे करते हैं, कल हम बोले हैं कल आने के लिए है ना, और मतलब वो पूरा सब फेसबुक लग रहे सब कैसे करेंगे, वो भी है ना। क्या उपाय है बताइएगा? कुछ ऐसे शब्द हैं है ना जिसका प्रयोग हमेशा 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 लिखेगा प्रिंसिपल वर्ब के प्रिंसिपल वर्ब के बाद रहेगी। तो ये भी कंफ्यूजन है, प्रिंसिपल वर्ब का होता है ना, मेन वर्ब है मेन वर्ब मेन वर्ब है ना? पता नहीं पता नहीं सही है है? इस पर करी मेन वर्ब मेन वर्ब की प्रधान मुख्य मुख्य क्रिया हमारा कभी कभी है। जवाब दीजिए। हाँ? बोला टेक इट इजी यार। ये कि परफेक्ट बहुत बड़े हैं, लगता है के पी ठाकुर में बहुत पढ़ा है। प्रिंसिपल वर्ब लिखिए ना, यस सर। सही है सर। बाद रहेगी लिखना जो लिखेगा जो मूलतः सहायक क्रिया होते हैं,
जो मूलतः सहायक क्रिया होते हैं, जो मूलतः सहायक क्रिया होते हैं। अरे क्लियर है, जो मूलतः सहायक क्रिया होते हैं। जैसे में लिखिएगा सेल्डम, सेल्डम, समटाइम्स, समटाइम्स कल बताए थे। यस सर। समटाइम्स लिखे हैं, ऑलवेज, नेवर, ऐसा कभी छोड़ो भैया, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, OFTN, ऑफन, ऑफन हो गया ना, कि मोबाइल साइलेंट रखो ना। तो ऑफन लिख लिए ना, हो गया। CTC हैबिचुअल वर्ड बताए थे ना, जैसे लिखेगा आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज क्या, हैप्पी, यानी मैं हमेशा क्या हूँ, खुश हूँ। अरे क्लियर है ना, आई एम ऑलवेज क्या, हैप्पी। आप बताइए सी ऑलवेज टेल्स का क्या, लाई पहले ही ना रखता है कि सी टेल्स लाई ऑलवेज, देखे हैं मतलब, अरे क्लियर है ना, समझ रहे ना, याद रहेगा। अरे क्लियर ये है, नहीं समझे सर। जो आप एग्जाम्पल सेकंड बार दिए, सी ऑलवेज टेल्स अ लाई। लिखिए सी, इसका एग्जांपल लिखिए ना, सी ऑलवेज है ना टेल्स अ लाई। देखिएगा ये हमेशा कभी देखे हैं, देखिएगा कि सी टेल्स अ लाई ऑलवेज, नो, अरे देखे हैं। तो ये जो मूल क्रिया है ना, प्रिंसिपल वर्ब, अरे इसी को बोलते हैं एकरा, ये हमेशा क्या आएगा, पहले आएगा। अरे क्लियर है, और नहीं तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अगर यूज आता है, अरे ये वाला ये जा रहे हैं उकर बाद में आएगा, अरे हमेशा बाद में रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में। तो वो ना है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, नहीं। तो वो एक तरह से बाद में ना है। अच्छा टेल्स लाई में जो बोले हैं एग्जाम्पल, वही तो मतलब दोबारा पूछ लेता। बोलिए बार बार कौन कौन बोले हैं इसको, मान में सेल्डम, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, ऑफन। थोड़ा डाउट है, प्रिंसिपल वर्ब के बाद में आप लिखवाए हैं, प्रिंसिपल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को कहते हैं। ये लोग बोल रहे हैं ना, बाद में लिखा है जो मूलतः सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। आप नोटिस करिएगा, हम बोले थे ना ऑक्सिलरी डाउट है सर। भाई कैसे कैसे यूज डाउट कर कर देता है, प्रिंसिपल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जो कि मूलतः क्या होते हैं, सहायक हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया होते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि आई एम, लिखा है ना, आई एम ऑलवेज हैप्पी। अरे क्लियर, हैप्पी विद यू, लिखते हैं कि नहीं, यस आई एम ऑलवेज हैप्पी मैं हमेशा आपके साथ खुश हूँ। एक चीज और समझिए कि ऑलवेज का प्रयोग हम लिखवाए थे V1 और V5 के रूप में, यस सर। क्लियर है। भाईजान मोबाइल रखेंगे भाईजान। वहीं जा रहे हैं हम लोग, आपका डाउट सही एकदम सटीक है, अरे क्लियर है ना, और उसी चीज को हम प्रूव करने के चक्कर में है। यस सर। क्लियर है, इसको ये मेन भाग का पतन हो गया, अरे प्रिंसिपल भाग का पतन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, अरे डिस्ट्रॉय हो गया। रेज हो गया, ये जो है ना, ये काम कर रहा है किसके रूप में, मेन भाग के, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन भाग यानी प्रिंसिपल वर्ब, मैं वो ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब एक हुआ। कल आइए, कल 10 से 15 मिनट है ना, आराम से लास्ट में समझा, ठीक है। समझ गए, ये था अभी बोला ना, याद आ गया।